हुड्डा, भाई दीपेंद्र चौधरी उदयभान जी, जय हिंद। भाई मेरी सभी भाइयों से निवेदन है, आप बहुत देर से गर्मी में बैठे हो, मैं थोड़ी देर अपनी बात कहूँगा, बीच में कोई नारे मत लगाना, कोई बात मत करना, चुपचाप शांति से सुनो, बहुत ज़रूरी बात। महेंद्रगढ़ जिला के कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हमारे माननीय अध्यक्ष, जिनके विचार आपने सुने विस्तार से, हर उस मुद्दे में बोले हैं, चौधरी उदयभान जी, और हमारे यहाँ से पिछली पार्लियामेंट के उम्मीदवार व विधायक हमारे भाई राव दान सिंह जी, राव नरेंद्र जी, पूर्व मंत्री जगदीश यादव जी, पूर्व CPS अनीता यादव जी, पूर्व विधायक राधेश्याम जी, पूर्व विधायक मूलाराम चौधरी जी, संजय पटिकरा जी, सुरेंद्र नंबरदार जी, भाई चंद्र प्रकाश जी, और आपके सतपाल दहिया जी, और प्रवीण चेयरमैन साहब, दिनेश जी, व स्टेज पर बैठे सभी हमारे सम्मानित साथी, सम्मानित मंच, उपस्थित मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों व मातृशक्ति, जैसा मैंने कहा अपने दिन से किया मैंने, 2 मिनट आप जरा शांति से सुनो। देखिए, अभी मेरे से पहले बोले उदयभान जी, हमारे अध्यक्ष राव दान सिंह जी, इन्होंने सारी बात बताई कि क्या हुआ, 10 साल पहले क्या था, 10 साल के बाद आज कहाँ हैं। मेरे 1-2 सवाल है आपसे। जैसे राव साहब ने कहा कि हमारी जब सरकार थी 2014 तक, उससे पहले इस इलाके में चाहे यूनिवर्सिटी हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, सड़कों का निर्माण हो, ये सारे काम राव दान सिंह जी ने गिनाए। तो मेरा आपसे एक सवाल है, ये 10 साल 14 से 24 के बीच में कोई एक काम बता सकते हो इस सरकार ने किया? खुला सवाल है मेरा। ये कहते भाई हमारा ये इंजीनियरिंग कॉलेज खोल दिया, ये कॉलेज खोल दिया, ये संस्था खोल दी, ये यूनिवर्सिटी खोल दिया, है? कुछ नहीं किया। तो भाई मेरा सवाल ये है, हमारा हरियाणा जो है किस चीज़ के लिए जाना जाता है? जय जवान, जय किसान और जय पहलवान, 3 बातों से गिना जाता है। तो इस 10 साल में भाई जवानों की क्या आपने देखा? अग्निवीर लेके आ गए, तो हमारे जवान हैं, आपने उनको देखा 4 साल में घर भेज देंगे, ना उसकी पेंशन होगी, ना और कोई कार्य होगा। इसी प्रकार से किसान का क्या हाल है, ना उसको MSP मिलती, ना किसान को समय पे कोई बीज मिलता। वायदा इनका ये था कि 2022 तक हम किसान की आमदनी दुगनी कर देंगे। आमदनी तो दुगनी नहीं कर पाए, लेकिन लागत कितने गुना कर दी। याद करो, 2014 में डीजल का क्या भाव था, आज क्या भाव है, खाद का क्या भाव था, कीटनाशक दवाई का क्या भाव था, आज क्या भाव है। लागत तो कई गुना कर दी, आमदनी दुगनी करी। इसी प्रकार से हमारे जो पहलवान बेटियां, जिन्होंने हमारा दुनिया में नाम कमाया, हरियाणा का ऊंचा किया, उनके साथ जंतर मंतर पे क्या सलूक हुआ, आज तक भी उनको न्याय नहीं मिला। तो भाई इस बात की मेरे को टीस है कि जो हरियाणा अपना 2014 में जब हमने सरकार छोड़ी, तो प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, नौकरियां देने में, कानून व्यवस्था में, खेल और खिलाड़ियों में पूरे देश में नंबर 1 था। ये मेरे आंकड़े नहीं हैं, ये सरकारी आंकड़े हैं प्लानिंग कमीशन के। अब 10 साल के बाद, इस सरकार की 10 साल के बाद हम नंबर 1 किस चीज में है? एक मिनट सुन जाओ भाई।
हम किस चीज में है नंबर 1? हम हैं बेरोजगारी में और भ्रष्टाचार में, और पूरे देश में सबसे ज्यादा असुरक्षित प्रदेश हरियाणा है। कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज ही नहीं है। तो देखो, आपने पढ़ा होगा अखबार में, कभी हिसार में, कभी कहीं फिरौतियां मांगी जा रही हैं, कत्लेआम हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है हरियाणा में सरकार ही नहीं। तो ये आपके सामने। तो आज देखिए, इस इलाके की बहुत हमारे समय में विकास हुआ, लेकिन इन 10 साल में क्या हुआ? हमने तो BML हांसी बुटाना नहर बनाई। अगर वो सुप्रीम कोर्ट का स्टे खोलने का कोई प्रयास नहीं किया सरकार ने। नहर तैयार है, लेकिन सरकार की कमजोरी है। स्टे वेकेट कराते तो यहाँ पानी का भी प्रबंध होता। पानी की पूरी प्रयास किया हमने हर चीज़ से। और अब मैं सोच रहा था कि भाई एक चीज़ की कमी रह गई हमारे में, जो हम नहीं कर पाए। वो भी मैंने प्रयास किया कि यहाँ से सांसद MP नहीं बना पाए। अब के राव दान सिंह को हमने MP बनाने का मौका दिया आपको, लेकिन आपने नहीं बनाया। वो तो आपकी इच्छा है, क्यों नहीं बनाया? कोई नहीं, बैठ जा। कहाँ क्यों नहीं बना पाए? ये कर्मठ कार्यकर्ता है। नहीं, चलो कोई कारण होंगे, हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन में कमी हो और कोई प्रबंधन में कमी हो, कोई भी कारण हो। अब इसका क्या हो? अब बात ये है, ये तो हो गया सो हो गया। आधा हमारी 10 सीट है लोकसभा की, हरियाणा में 5 हम जीते। भाई एक मोर्चा तो तुमने जीत लिया, दूसरा मोर्चा जीतना है 3 महीने के बाद। ये मोर्चा भी नहीं जीते ना, तो फिर इलाके का कोई करने वाला कुछ है नहीं। और वो कैसे जीतोगे? कि अब के ये चारों सीट कांग्रेस पार्टी को जिताओ भाई, ठीक है ना? कांग्रेस पार्टी जीतेगी तो हाँ, सरकार बनेगी कांग्रेस पार्टी की। क्या करेंगे हम? जो कहते हैं वो करते हैं। कुछ वैसे तो हमारा घोषणा पत्र तैयार होगा, लेकिन कुछ फैसले हम कर चुके हैं, जो अब मैं बताऊंगा कि हम क्या क्या करेंगे। जो फैसले हम कर चुके उसमें यह है कि हमारी सरकार बनते ही पहला काम हम करेंगे, अपने बुजुर्गों की पेंशन 6,000 रुपये महीना करेंगे। और महंगाई जो मार रही है, उसमें एक कारण बिजली का भी है, तो 300 यूनिट बिजली माफ करेंगे भाई। और हर घर आज जो है गैस से रोटियां पकाता है। गैस के सिलेंडर की कीमत 2014 में 400 रुपये थी, आज 1200 हो गई। कांग्रेस की सरकार आएगी तो भाई 500 रुपये हम देंगे। इसी प्रकार से मैं कह रहा था, बेरोजगारी में नंबर 1 हो गया। इन्होंने एक बना रखा है निगम, कौशल रोजगार निगम। उसका क्या काम है? उसमें ना तो मेरिट है, ना रिजर्वेशन है, ना पक्की नौकरी है। ठेकेदारी का हमने तो ठेकेदारी बंद करी, ये सरकार खुद ठेकेदार बने। भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। और इसका नतीजा ये हो गया कि 2 लाख आज हरियाणा में पक्की नौकरियां खाली है। हमारी सरकार बनेगी तो भाई 2 लाख पक्की नौकरी अपने बच्चों को हम देंगे, ताकि उनका जीवन सुधर सके। इसी प्रकार से जो हमने गरीब आदमी के लिए किए थे, जैसे अध्यक्ष जी ने कहा 100-100 गज के प्लॉट दिए हमने, 4 लाख प्लॉट हम दे चुके, 3 लाख और अंकित किए थे, 7 लाख प्लॉट देने थे। तो कुछ प्लॉटों का कब्जा नहीं मिला था, वो तो अब दिखा रहे हैं इनने वो स्कीम महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना आते कैंसिल कर दी। आज तक कैंसिल है, कोई स्कीम नहीं। हमारी सरकार बनेगी तो भाई वो हम फिर 100-100 गज के प्लॉट देंगे, 7 2-2 कमरे का मकान बना के भी देंगे उनको। इसी प्रकार से स्वास्थ्य के लिए गरीब आदमी को इलाज कराने की बड़ी दिक्कत है। हमारे समय तो दवाई फ्री थी, लेकिन हमारे पड़ोस में राजस्थान में अशोक गहलोत ने एक स्कीम बनाई थी, 25 लाख तक का स्वास्थ्य का इंश्योरेंस, वो हम देंगे ताकि हर आदमी को इंश्योरेंस मिल सके। इसी प्रकार से जहाँ जाते हैं कर्मचारी हमारे कहते हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करो, तो ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे हम। इसी प्रकार से जो खेल के लिए
पदक लाओ पद पाओ की नीति चालू करेंगे। दूसरी जो इन्होंने किया हुआ है, चाहे किस हर वर्ग को इन्होंने भाई, चाहे वो कर्मचारी वर्ग है, चाहे सरपंच गए वहाँ अपना अधिकार मांगने के लिए, चाहे नंबरदार गए, सब पे लाठीचार्ज की। तो भाई चाहे वो नंबरदार हैं, ग्राम पंचायत है, उनको पूरा हम अधिकार देंगे ताकि जो अपना काम अच्छी तरह कर सके। इस तरह बहुत सारे और काम हम बताएंगे आपको, लेकिन ये होंगे कब होंगे कब हैं? ये होंगे कब? इनने तो देख लिया आपने, इनने तो एक नई बात चला दी। क्या? परिवार पहचान पत्र, जैसा अध्यक्ष जी ने कहा, प्रॉपर्टी आईडी, मेरा फसल मेरा ब्यौरा, उसी में उलझा रखे हैं लोग। तो भाई ये तो आते हैं, हम इनको चलता करेंगे, खत्म करेंगे, जो जनहित के होंगे वही चलाएंगे। तो सारे काम होंगे कब? होंगे जब भाई, जब कांग्रेस की सरकार बनेगी। कांग्रेस की सरकार कैसे बनेगी? जब तक कांग्रेस के एमएलए बना दोगे, जब भी बनेगी ना। तो एक बात मेरी मान लो तुम, दूसरी बात मैं तुम्हारी मान लूंगा। क्या? मेरी तो ये मान लो भाई कांग्रेस के एमएलए बना दो, तुम्हारी बात ये मानूंगा, चारों कांग्रेस के एमएलए दे दिए यहाँ से, आपकी जो है कांग्रेस की सरकार मैं बना दूंगा भाई, ताकि यहाँ विकास हो सके, आगे चल सके। मंजूर है इस बात को? हाथ खड़े करके बता दो भाई। बहुत बहुत धन्यवाद।